अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद यासिर अली और आज हम बात करेंगे कि शेड जो है वो बर्ड का किस तरह का बनाना चाहिए, कौन सा शेड बेहतर होता है, उसकी लोकेशन या एंगल्स या वेंटिलेशन वगैरह किस तरह से करनी चाहिए। देखिए बेसिकली सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप कोशिश करें, अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो एक रूम टाइप शेड बनाएं जिसमें आप बर्ड्स को रखें ताकि आपको फ़ायदा हो सके। देखिए रूम से एक तो रूफ़ होगी, परमानेंट रूफ़ होगी, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। वॉल्स होंगी, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। कुछ हीट या कोल्ड जो है वो वॉल्स और रूफ़ एब्जॉर्ब कर लेंगी। उसके साथ साथ अगर सपोज़ आप ये नहीं कर सकते तो आप बनाना चाहते हैं जालियों का और फाइबर की छत वाला या स्टील की छत वाला, तो आप क्या करें कि ऊपर फाइबर हो। मैं रिकमेंड करूँगा कि ऊपर फाइबर हो, उसके नीचे फिर आपका स्टील हो, स्टील के नीचे फिर गैप हो। उस गैप के अंदर जो है आप ये जो आपका फोम आता है साथ, जिसको मेरे ख्याल से फोमिक शीट्स कहते हैं, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान के साथ होता है ताकि वो डैमेज ना हो, उनको यूज़ करवाएं बीच में। और उसके बाद नीचे फिर फाइबर यूज़ करें और उसके नीचे फिर जाली यूज़ करें ताकि आपके बर्ड्स, अगर सपोज वो चारों चीज़ों में से होल भी हो जाता है तो जाली होने की वजह से आपका बर्ड जो है वहाँ से फ्लाई ना कर सके। अब हम बात करेंगे कि बर्ड की जो शेड की सॉरी वेंटिलेशन है वो किस तरफ से होनी चाहिए। तो देखिए हमेशा वेंटिलेशन कोशिश करें ईस्ट से वेस्ट होनी चाहिए, या वेस्ट से ईस्ट होनी चाहिए। क्योंकि देखिए दिन में जो है हमारा जो सिस्टम है एयर ब्लो करने का, दिन में जो है विंड ब्लो करती है ज़मीन से दरिया की तरफ या समंदर की तरफ, और रात को समंदर या दरिया की तरफ से विंड वापस ब्लो करती है। तो ये हमेशा ईस्ट से वेस्ट का ही सिस्टम होता है। और उसके साथ साथ आपने अगर सपोज सूरज के लिए जगह रखनी है या रोशनी के लिए रखनी है तो देखिए हमेशा कोशिश करें शेड आप इस तरह बनाएं कि ईस्ट से वेस्ट वेंटिलेशन हो, नॉर्थ आपका कवर हो, और साउथ साइड पे जो है आपके फ्रंट साइड पे, अगर आप साउथ फेसिंग में खड़े हैं तो साउथ साइड पे आपका ओपन होना चाहिए। क्योंकि हमेशा देखें सर्दियों में जो सूरज है वो थोड़ा सा डाउन होकर गुजरता है साउथ साइड से, और गर्मियों में वो बिल्कुल टॉप से गुजर रहा होता है। तो अगर आपकी साउथ से ओपनिंग होगी तो एक तो सर्दियों में सूरज थोड़ा सा डाउन होगा तो आपके शेड के अंदर डेप्थ तक जो है वो रोशनी जाएगी। उससे एक तो आपका इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा बचेगा, दूसरा लाइटिंग आपको मिल जाएगी। उसके साथ साथ सूरज से जितनी चीज़ें मिलती हैं, जो विटामिन है जिस तरह डी है या D3 है, वो आपको मिलेगा। उसके साथ साथ आपके शेड में जो है वो बर्ड्स क्योंकि नेचुरल रिसोर्स से विटामिन डी और D3 ले रहे होंगे तो उनको प्रॉब्लम किसी किस्म का नहीं होगा। तो हमेशा आपकी ओपनिंग जो है वो नॉर्थ साइड पे होनी चाहिए, वेंटिलेशन ईस्ट वेस्ट की होनी चाहिए, और जो आपका सॉरी साउथ से ओपनिंग होनी चाहिए, ईस्ट वेस्ट से जो है वो वेंटिलेशन होनी चाहिए, और नॉर्थ आपका क्लोज होना चाहिए। और केजेस में कोशिश करें सेपरेट केजेस में ब्रीड करवाएं, क्योंकि इस तरह आपको हर पेयर को आइडेंटिफाई करना, उसके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना आसान होगा। और कोशिश करें जो ये फोल्डिंग केजेस हैं या ये मास्टर केजेस होते हैं या स्पॉट वेल्डिंग केजेस होते हैं, ये यूज़ करें। और उसके अंदर ट्रेज होंगी, आपको क्लीन करना भी आसान होगा, मेंटेन करना भी आसान होगा। और केजेस के साथ साथ कोशिश करें आप अपने शेड में एक फ्लाई भी बनाएं जहां आप अपने पट्ठों को छोड़ें। उसके साथ साथ आप कोशिश करें कि आपके शेड में इनफ चीज़ें होनी चाहिए, जिस तरह गर्मियों में आप कूलर वगैरह इंस्टॉल करना चाहें तो वो इंस्टॉल करने की, या पंखे इंस्टॉल करने की जगह हो और वो प्रॉपर मूव ऑन कर सकें। अगर सपोज आप बाहर से भी लगाएं तो वो सही तरह से वेंटिलेट हो सके चीज़ें, ज़्यादा कवर नहीं कर देना। क्योंकि अगर आप ज़्यादा बंद करके रख देंगे तो उसके अंदर जो माहौल है, उसके अंदर बर्ड्स की अपने जो ये सॉरी पू होती है, इससे एक अमोनिया गैस निकलती है जो बर्ड्स के लिए डेंजरस हो सकती है। साथ ही साथ बर्ड्स की फैदर डस्ट हो सकती है जो आपके लिए भी डेंजरस हो सकती है, बर्ड्स के लिए भी डेंजरस हो सकती है। कोशिश करें शेड जो है वो प्रॉपर्ली वेंटिलेटेड हो आपका, और उसमें सनलाइट जो है वो आती रहे, चाहे वो गर्मी हो सर्दी हो। एक तो उससे आपके बिल और रोशनी, ये चीज़ें, और साथ ही साथ विटामिन D3 वगैरह मिलते रहेंगे तो आपको वो प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, और बाकी आप नेचुरल सोर्सेज से जो विटामिन हैं वो पूरे कर सकेंगे। उसके साथ साथ सेपरेट केजिंग का फ़ायदा ये होगा कि आप हर पेयर को सेपरेट देख सकेंगे, हर बर्ड को आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि ये कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है, कितना नहीं कर रहा। और उसके साथ साथ जो है आपको अगर सपोज कोई बर्ड बीमार होता है उसको ट्रीट करना भी आसान है, शेड को क्लीन करना भी आसान है। और आपके पास एक ब्रूडर अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एक ब्रूडर भी रखें, ताकि आपके जो बर्ड्स जस्ट सेल्फ होते हैं उनको आप उधर मूव ऑन करें, फिर उसके मूव ऑन करने के बाद आप उसको फ्लाई में मूव ऑन करें। क्योंकि फ्लाई में बर्ड ज़्यादा अच्छा पलता है, ज़्यादा अच्छा बनता है, उसकी फैदर कंडीशन ज़्यादा बेहतर होती है, वो साइज़ ज़्यादा अच्छा पिक करता है। इसके साथ साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपका कोई क्वेश्चन अनआंसर्ड रह गया इससे रिलेटेड तो आप कमेंट्स में या मैसेजेस में बताएं कि कौन सा क्वेश्चन है जो आपका अनआंसर्ड रह गया शेड से रिलेटेड, तो इंशाल्लाह मैं उसको आंसर कर दूंगा। और साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारा चैनल जो एनिमल नेक्सस के नाम से और MY फार्म्स के नाम से भी है
उन दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको अपडेट्स टाइमली मिलती रहें। और उसके साथ साथ हमारी एनिमल नेक्सस के नाम से ऐप है, उसको डाउनलोड करें और उससे भी फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।